प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की साखियों में गतांक से आगे लय को अंग शीर्षक की साखियाँ पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। सुरती ढिकुली लेज ज्यों मन नित ढोलन हार, कवल कुआ में प्रेम रस पीवे बारंबार। गंग जमुन अर अंतरे सहज सुनी लियो घाट, त्यहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोवे बाट। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। सुरती ढिकुली लेज ज्यों। सुरती का अर्थ होता है, इससे पहले हम सुरती और निरति इन दो शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। निरति का अर्थ होता है निवृत्ति, यानी जो सांसारिक विषय है उनके प्रति जो प्रेम है, जो रति है, उससे अपने आप को निरोध कर लेना। तो ईश्वर भक्ति का ये प्रथम चरण है। जो साधक है, जो भक्त है, जो योगी है, जो मुक्ति का अभिलाषी है, वह प्रथमतः संसारिक जो विषय है उससे अपने आप का निरोध करता है, अर्थात संसार से अपने को काट लेता है। इसको बोलते हैं निरति या निरोध या निर्वृत्ति। उसके बाद में आती है सुरति। जब साधक बाह्य जो सांसारिक विषय है उनसे जब विरक्त हो जाता है, जिन्हें निवृत्ति कहते हैं, निरति कहते हैं, तो वह सुरति की ओर बढ़ता है, अर्थात ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख होता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है। तो वस्तुतः सुरति का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर प्रेम की ओर उन्मुख होना, ईश्वर के प्रेम में पड़ जाना। सुरति ढिकुली, प्राचीन समय में, अब तो ट्यूबवेल इत्यादि हो गए हैं, प्राचीन समय में कुओं से जो पानी निकाला जाता था उस यंत्र को ढिकुली कहा जाता था। ये एक प्रकार से कुएं से पानी निकालने का एक उपकरण कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, जिसको रस्सी के माध्यम से खींचा जाता था और इसमें लगे हुए पानी के जो पात्र हैं वे पानी में डूबते रहते थे और ज्यों ऊपर आ जाते थे फिर वे खाली हो जाते थे। सुरती ढिकुली लेज ज्यों, लेज का अर्थ होता है रस्सी, बंधनी, जो जिसके माध्यम से उस ढिकुली यंत्र में जो पानी के जो पात्र होते हैं लगे हुए हैं उनको जो खींचा जाता है, उसके लिए लेज शब्द आया है। सुरती ढिकुली लेज ज्यों मन नित ढोलनहार। ढोलनहार ये भी ढिकुली के अंदर जो पानी का जो पात्र होता है, जिसके माध्यम से पानी गिरता है, उसको कहते हैं ढोलनहार। ढोलनहार यानी पानी ढोलने वाला, पानी गिराने वाला। यहाँ पर जहाँ पर उस ढिकुली से जो पानी निकलता है, जहाँ पर पानी संचित होता है, उसको भी ढोलनहार माना जा सकता है। कमल कुआ में प्रेम रस पीवे बारंबार। कमल कुआ, कमल रूपी कुआ। जैसा कि हम पहले बार बार योग की शब्दावली कबीर जी के इन काव्य में आई है हमारे, एक बार थोड़ा पुनः उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसके दोनों तरफ दो नाड़ियाँ होती है, जिन्हें क्रमशः कहा जाता है ईड़ा और पिंगला। इन्हें सूर्य चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और
ये जो हठ योग कहा जाता है उसमें क्रमशः ह और ठ ये दोनों सूर्य और चंद्र के प्रतीक के रूप में हैं। तो जो मेरुदंड के दोनों तरफ है इंगड़ा और पिंगला, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ कहा जाता है। और जो रीढ़ की जो हड्डी है उसके मध्य में या उसके अंदर से एक सुषुम्ना नाड़ी या सुषुम्ना तंत्रिका होती है जो रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क की ओर जाती है। इस सुषुम्ना नाड़ी का जो शिखर है इसे योग की शब्दावली में कई बार शून्य शिखर भी कहा जाता है, गगनमंडल भी कहा जाता है और सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। और इसकी जो रचना है भौतिक रूप से कमल के फूल के समान मानी गई है, इसलिए कबीरदास जी इसके लिए कमल कुआ शब्द का यहाँ प्रयोग उन्होंने किया है। तो जो सुरती और जो ढिकुली और ये ढोलनार शब्द आए हैं उसी से तारतम्य बैठाने के लिए कबीरदास जी कमल कुआ शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो शून्य मंडल है जहाँ पर जो कमल के आकार का माना जाता है और निरंतर रूप से जहाँ पर अमृत का स्राव होता रहता है, साधक योगी जो है वह नित्य आनंद की स्थिति में रहता है। कमल कुआ में प्रेम रस पीवे बारंबार यानी बार बार। अगला इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। गंगन जमुन अर उर अंतरे, उर यानी हृदय, अंतरे यानी अंतरतम में अंदर में। गंग जमुना, और गंगा और जमुना ये क्रमशः ईड़ा और पिंगला इन दो नाड़ियों पर हमने अभी प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की है। उन्हीं के लिए यह प्रतीकात्मक रूप से यहाँ उन्हीं का अर्थ देने के लिए ये गंगा जमुना शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। गंग जमुन उर अंतरे सहज सुन लियो घाट। घाट का अर्थ होता है अंतःकरण। सुन लियो घाट, शून्य का अर्थ है शून्य मंडल। तो अभी जहाँ पर जो प्रथम दोहे में हमने कमल कुएं की चर्चा की थी उसी के समानार्थक में ये शब्द आया है शून्य घाट। तहाँ कबीर मठ रचा, मठ का अर्थ होता है जहाँ पर साधु संत सन्यासी इत्यादि निवास करते हैं, कह सकते हैं कि साधना स्थल। तहाँ कबीर मठ रचा मुनि जन जोवे बाट, बाट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। मुनि जन यानी जो साधना में रत व्यक्ति है उनके लिए। सुरती ढिकुली लेज ज्यों मन नित ढोलन हार, कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कमल कुआं अर्थात सहस्रार रूपी जो कुआं जो कमल के आकार का है, इसलिए यहाँ पर कमल कुआं शब्द प्रयोग किया गया है। सहस्रार कमल रूपी जो कुआं है उस कुएं में क्या भरा हुआ है? प्रेम रस, अर्थात भक्ति रूपी प्रेम रूपी रस से वह शून्य मंडल रूपी जो कमल कुआं है वह उस प्रभु के प्रेम से लबालब भरा हुआ है, प्रेम से परिपूर्ण है। पीवे बारंबार, और उसको जो साधक है, जो भक्त है, योगी है, उसका भी बारंबार उस प्रेम रस को निरंतर उसका पान करते हैं।
और कवल कुएं से जो वे प्रेम रस का पान कर रहे हैं उसमें सहायक क्या है, कौन उपकरण के रूप में है, उससे सहायक कौन है? वो प्रथम पंक्ति में आया है कि सुरती ढिकुली लेज ज्यूं। और इस कमल कुएं से जो प्रेम रस खींचने का जो कार्य हो रहा है उसमें जो लगी हुई जो ढिकुली है वह कौन है? सुरती है। अर्थात सुरती रूपी ढिकुली से शून्य मंडल रूपी कमल जो कुआं है उससे ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रस है वह उस सुरती रूपी ढिकुली के माध्यम से खींचा जा रहा है। और उस ढिकुली में जो रस्सी का कार्य कर रही है वह है हमारा मन। सुरती ढिकुली लेज ज्यूं। और कुछ जगह जो लियो शब्द है उसके लिए अर्थ आया है लय, तो ये अर्थ उचित भी पड़ रहा है कि सुरती ढिकुली से मन रूपी जो रस्सी है उसके माध्यम से प्रेम रस खींचा जा रहा है और वह उसमें लीन हो चुका है। लय रूपी जो रस्सी है उससे मन बारंबार निरंतर इस प्रेम रस को खींच रहा है। मन नित्य ढोलनहार। और जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो मुमुक्षु जीव है, जो भक्त है, जो साधक है, जो योगी है, मुक्ति का अभिलाषी कोई भी मनुष्य जो ईश्वर की सुमिरन में रत है वह जीव इस जल का बार बार पान करता है। तो कहने का आशय है कि कबीरदास जी के कहने का आशय यह है कि जो शून्य मंडल है उसमें जो सहस्रार जो चक्र है जहाँ पर निरंतर अमृत की वृष्टि होती है और मुक्ति का निरंतर भोग करता रहता है योगी, उस अमृत पान का जो भागी है, उस ईश्वरीय प्रेम का जो भागी है वह कौन है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो योगी अपनी ईश्वरीय प्रेम या लय रूपी जो रस्सी है उसके माध्यम से सुरती की ढिकुली से शून्य मंडल रूपी जो कुआं है उससे प्रेम रस खींचता है और उसका जो मन है, योगी का जो मन है, वह निरंतर रूप से उस अमृत का पान करता रहता है, उस प्रेम रस का पान करता रहता है। तो यहाँ पर कमल कुआं सिरती ये यौगिक शब्द है और ये ढिकुली कुआं ढोलनार ये और लेज ल्यों ये प्रतीक के रूप में आए हैं। अगला देखते हैं। गंग जमुन और अंतरेश सहज सुनि लियो घाट, तहाँ कबीर मठ रचा मुनि जन जोवे बाट। गंगा जमुना क्या है ये हम पहले देख चुके हैं। गंगा जमुना अर्थात जो ईड़ा और जो पिंगला है उसके मध्य में जो सुषुम्ना है उसका जो अंत है, उसका जो शिखर भाग है, उस शिखर पर शून्य लो घाट, वहाँ पर शून्य रूपी घाट स्थित है। गंगा जमुना ईड़ा पिंगला जो नाड़ियाँ हैं उनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका जो अंत है, उसका शिखर है, वहाँ पर शून्य शिखर जिसको शून्य शिखर भी कहा जाता है। और वहाँ पर यहाँ पर कबीरदास जी ने उसको घाट के रूप में दिखाया है कि वहाँ पर वो शून्य घाट स्थित है। कबीर मठ रचा मुनि जन जोवे बाट। और उस स्थान पर, उस शून्य मंडल में, उस शून्य घाट पर जहाँ पर निरंतर
मुक्ति रूपी अमृत है उसका श्रवण होता रहता है, श्राव होता रहता है। वहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने साधना के स्थल बताया है, एक मठ बनाया है और उस साधना स्थल पर मैं नित्य प्रति मैं अमृत का पान करता हूँ, ईश्वरीय प्रेम के रस का पान करता हूँ। मुनि जन जो वे बाट, और जो बड़े बड़े जो मुनिजन है वे भी उस स्थान पर अर्थात शून्य मंडल में या शून्य घाट पर अपना मठ बनाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। वे भी उस स्थान पर अपना निवास बनाने के लिए उसकी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो योग साधना है, जैसे शून्य मंडल है, गंगा जमुना है, ये सब योग की शब्दावली है। तो योग साधना के माध्यम से किस प्रकार से जो आत्म तत्व है, जो परम तत्व है, जो परब्रह्म है, उसको किस प्रकार से पाया जा सकता है और किस प्रकार से जो ईश्वरीय प्रेम है उसका पान योगी या साधक कर सकता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है प्रतीकों के रूप में। धन्यवाद।